Hello everyone, I hope you all are fine. Till now we have done chapter 1 from grade 12th NCERT book Computer Science. So today we will do chapter 2. So let's start chapter 2, that is file handling in Python. How to handle files in Python. There are many ways of trying to understand program. People often rely too much on one way, which is called debugging, consisting of running a partially understood program to see if it does what you expected. Another way, which ML advocate, is to install some means of understanding in the very programs themselves. So in this chapter we will understand files, types of files, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल, राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, कैसे हम टेक्स्ट फाइल में लिख सकते हैं. उसके बाद हम करेंगे रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, कैसे हम टेक्स्ट फाइल को रीड कर सकते हैं. उसके बाद हाउ टू सेट ऑफसेट इन अ फाइल, एंड आफ्टर दैट क्रिएटिंग एंड ट्रैवर्सिंग अ टेक्स्ट फाइल, कैसे टेक्स्ट फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं और ट्रैवर्स कर सकते हैं. उसके बाद हम पिकल मॉड्यूल करेंगे. सो स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू फाइल्स. वी हैव सो फार क्रिएटेड प्रोग्राम्स. हमने इससे पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं. ग्रेड 11th की जो प्लेलिस्ट मैंने कराई है उसमें जितने भी हमने फंक्शन क्रिएट किए थे और प्रोग्राम बनाए थे, उनमें क्या कर रहे थे हम, वी एक्सेप्ट द इनपुट एंड मैनिपुलेट इट, डिस्प्ले द आउटपुट. ये काम सभी में हो रहा था. इनपुट ले रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे और फिर एक पर्टिकुलर आउटपुट हम डिस्प्ले कर रहे थे. बट द आउटपुट इज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. जो आउटपुट थी हमारी वो कब डिस्प्ले हो रही थी, सिर्फ एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही डिस्प्ले हो रही थी. This is because the variable used in program have a lifetime that last till the time the program is under execution. वो लाइफ टाइम रहता है वेरिएबल हमारा यूज़ में. एंड what if we want to store that data that were input as well as the generated output permanently so that we can reuse it later. तो जो भी हम ये चाहते हैं अगर कि जो भी डेटा है उसको हम स्टोर कर पाएँ और इनपुट एज वेल एज जो भी आउटपुट है उसको हम परमानेंटली स्टोर कर पाएँ. किस लिए, ताकि हम उसको बाद में ये रीयूज़ कर सकें. यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस वुड वांट टू परमानेंटली स्टोर इन्फॉर्मेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो चाहती हैं अपने डेटा को स्टोर करना क्योंकि उन्हें फ्यूचर में उस डेटा की रिक्वायरमेंट हो सकती है. सो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन वुड वांट टू परमानेंटली स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयज़, इन्वेंट्री, सेल्स एटसेट्रा टू अवॉइड repetitive task and entering the same data. Hence data are stored permanently on secondary storage. तो जो डेटा है वो कहाँ स्टोर किया जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर किया जाता है. किस लिए, रीयूजिबिलिटी के लिए, ताकि हम उसको बार बार यूज़ कर सकें. वी स्टोर पाइथन प्रोग्राम्स रिटर्न इन स्क्रिप्ट मोड विद अ .py एक्सटेंशन. जो भी हमने स्क्रिप्ट मोड में कोड लिखा है या इंस्ट्रक्शन लिखी है हम उसको सेव कर सकते हैं. कैसे, उस फाइल के नाम के साथ हम .py एक्सटेंशन ऐड करके उस फाइल को सेव कर सकते हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें. ईच प्रोग्राम इज स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी डिवाइस एज अ फाइल. सेकेंडरी डिवाइसेस कौन से होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया. हार्ड डिस्क पर आपकी फ़ाइल स्टोर की जाएगी. कैसे, फाइल का नाम दोगे और उसके बाद py एक्सटेंशन ऐड कर दोगे. लाइकवाइज द डेटा एंटर्ड एंड द आउटपुट कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली इनटू अ फाइल. तो ऐसे ही हम फाइल में डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. उसके बाद अब हम फाइनल डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि फ़ाइल की डेफिनेशन है क्या. व्हाट इज़ अ फाइल. अ फाइल इज़ अ नेम्ड लोकेशन ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया वेयर डेटा आर परमानेंटली स्टोर्ड फॉर लेटर एक्सेस. ये इसकी डिफ़ाइन है. अगर आपसे कभी पूछी जाती है तो आप ये डिफ़ाइन लिख सकते हैं. फ़ाइल क्या है, एक नेम्ड लोकेशन है. कहाँ पर होती है ये, सेकेंडरी स्टोरेज में होती है. एंड वेयर डेटा आर परमानेंटली स्टोर्ड फॉर लेटर एक्सेस, जहाँ पर हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं ताकि हम उसको बाद में एक्सेस कर पाएँ. अब हम समझते हैं कि फाइल्स के टाइप्स क्या हैं. यहाँ पर साइड में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है. क्या है ये, टेक्स्ट फाइल कंटेन्स ओनली द ASCII इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द फाइल वेयर एज अ डॉक्स फाइल कंटेन्स many additional information like the author's name, page setting, font type, size, date of creation and modification. जो हमारी डॉक्स फाइल होती हैं उसमें कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड होती है साथ में, जैसे कि ऑथर का नाम क्या है, पेज सेटिंग क्या है, फॉन्ट टाइप क्या लिया आपने, फॉन्ट का साइज़ कितना रखा, ये सब डिटेल के साथ डॉक्स फाइल में डेटा स्टोर किया जाता है. बट इन टेक्स्ट फाइल क्या स्टोर होगी हमारी, ओनली ASCII वैल्यू उस कंटेंट की स्टोर की जाएगी. ASCII वैल्यू यानी कि जैसे ए की वैल्यू 65 है तो 65 के अकॉर्डिंग क्या होगी, स्टोर की जाएगी. अब हम समझते हैं फाइल्स के कौन कौन से टाइप हैं. कंप्यूटर स्टोर एवरी फाइल एज अ कलेक्शन ऑफ जीरो एंड वंस. क्यों,
बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1 लैंग्वेज, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज ही वो अंडरस्टैंड कर पाता है। तो जो भी फाइल वो स्टोर करता है किस फॉर्म में स्टोर करता है, 0 एंड 1 की फॉर्म में स्टोर करता है। Therefore, every file is basically just a series of bytes stored one after the other. There are mainly two types of data file. One is text file and another one is binary file. A text file क्या है? Text file consist of human readable characters. Text file में जो भी हमारा डेटा होगा वो रीड करने लायक होगा, उसको हम रीड कर पाएंगे। Which can be opened by any text editor. किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारी बाइनरी फाइल है दैट इज़ मेड अप ऑफ नॉन ह्यूमन रीडेबल करेक्टर्स एंड सिम्बल्स। उसमें कुछ ऐसे सिम्बल्स या करेक्टर्स होंगे जो हम रीड नहीं कर सकते, विच रिक्वायर्स स्पेसिफिक प्रोग्राम्स टू एक्सेस इट्स कंटेंट। उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक प्रोग्राम या फिर आप कह सकते हो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की नीड होगी उसको, उस कंटेंट को रीड करने के लिए। तो ये था दोनों में डिफरेंस, एक हमारी टेक्स्ट फाइल, अनदर फाइल क्या थी, बाइनरी फाइल। सो बाइनरी फाइल को हम डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बट टेक्स्ट फाइल को हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम डिटेल में इनको समझते हैं। टेक्स्ट फाइल है क्या? टेक्स्ट फाइल कैन बी अंडरस्टूड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड अदर स्पेशल सिंबल्स। इसमें क्या क्या होंगे? कैरेक्टर्स होंगे, और कैरेक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं? अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और कोई भी स्पेशल सिंबल हो सकता है। फाइल का जो एक्सटेंशन होगा टेक्स्ट फाइल का वो क्या होगा? .txt या .py या .csv, इस टाइप के एक्सटेंशन मिलेंगे टेक्स्ट फाइल में। These are some example of text file. When we open a text file using a text editor, like mostly हम यूज़ करते हैं नोटपैड का, कॉमनली यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है नोटपैड टेक्स्ट एडिटर, जिसका हम यूज़ करते हैं। We see several lines of text at one time in Notepad. However, the file content are not stored in such a way internally. But जो internally store होता है डेटा नोटपैड का, वो कैसे स्टोर होता है? ये बाइट्स की फॉर्म में स्टोर होगा, जीरोज़ और वंस की फॉर्म में स्टोर होता है। इन एस्काई और यूनिकोड और एनी अदर एनकोडिंग स्कीम, जो भी कंप्यूटर की एनकोडिंग स्कीम है उनको यूज़ करके ये डेटा को स्टोर करता है। द वैल्यू ऑफ ईच करेक्टर ऑफ द टेक्स्ट फाइल इज स्टोर्ड एज बाइट्स की फॉर्म में स्टोर होगा। एंड वाइल ओपनिंग अ टेक्स्ट फाइल द टेक्स्ट एडिटर ट्रांसलेट ईच एस्काई वैल्यू एंड शोज़ अस द इक्विवेलेंट करेक्टर। जब भी हम टेक्स्ट एडिटर से किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो वो क्या करता है? वो तो हमें एस्काई वैल्यू शो नहीं करता है, हमें जो एक्चुअल हमने जो डेटा लिखा था एज इट इज़ वही शो करता है। वो कैसे करता है? कन्वर्ट करके हमें शो करता है। फॉर एग्जाम्पल द एस्काई वैल्यू 65 बाइनरी फॉर्म में क्या होगा? 1 और 6 टाइम 0 उसके बाद 1। इसका एक फॉर्मेट होता है 1 2 4 8, इस टाइप से हम फॉलो करके और फिर ये वैल्यू निकालते हैं। दिस वैल्यू विल बी डिस्प्लेड बाय अ टेक्स्ट एडिटर एज लेटर ए सिंस द नंबर 65 इन एस्काई क्या होगा? कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65। सो जब भी हम टेक्स्ट एडिटर में उसको ओपन करेंगे ये क्या डिस्प्ले करेगा? ये डिस्प्ले करेगा लेटर ए। ईच लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल इज टर्मिनेटेड बाय अ स्पेशल करेक्टर। स्पेशल करेक्टर से टर्मिनेट होती है जिसको हम बोलते हैं एंड ऑफ लाइन। फॉर एग्जाम्पल द डिफ़ॉल्ट EOL करेक्टर इन पाइथन इज़ द न्यू लाइन। डिफ़ॉल्ट जो करेक्टर होता है नेक्स्ट लाइन के लिए वो \n होता है। हाउएवर अदर करेक्टर्स कैन बी यूज टू इंडिकेट EOL। अदर करेक्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन अ टेक्स्ट एडिटर और अ प्रोग्राम इंटरप्रेटर एनकाउंटर्स द एस्काई इक्विवेलेंट ऑफ द EOL की जो भी एस्काई वैल्यू होती है, अगर वो 120 है लेट्स, बट ये फिक्स होती है जो इसकी होगी, हम मानते हैं अगर 120 है तो 120 जैसे ही एनकाउंटर होगा तो वो क्या करेगा? वो नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा। डिस्प्ले द रिमेनिंग फाइल कंटेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अ न्यू लाइन। कंटेंट्स इन अ टेक्स्ट फाइल आर यूजुअली सेपरेटेड बाय वाइट स्पेस। जो टेक्स्ट फाइल में कंटेंट है वो यूजुअली किससे सेपरेट किया जाता है? वाइट स्पेस से। बट कोमा टैब आर ऑल्सो कॉमनली यूज टू सेपरेट वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए हम कोमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो ज़्यादातर है वो वाइट स्पेस का ही यूज़ करते हैं। सो ये था टेक्स्ट फाइल के बारे में कि एस्काई वैल्यू स्टोर होती है और जब भी हमें डिस्प्ले कराना हो टेक्स्ट एडिटर क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है एस्काई वैल्यू को, जो भी उसके सिंबल्स हैं उस फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है। इसके बाद हम समझते हैं बाइनरी फाइल को। बाइनरी फाइल है क्या? बाइनरी फाइल आर ऑल्सो स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट। ये भी 0 1 की फॉर्म में स्टोर करता है, बट अनलाइक टेक्स्ट फाइल दीज बाइट डू नॉट रिप्रेजेंट द एस्काई वैल्यू ऑफ करेक्टर्स। लेकिन इस फाइल में क्या होता है? किसी करेक्टर की एस्काई वैल्यू प्रिंट नहीं होती है, रादर दे रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंटेंट सच एज इमेज, ऑडियो, वीडियो, कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ अदर फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, उस कंटेंट को ये शो करता है।
सो ये एक्चुअल कंटेंट को ही शो करता है, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया। दीज फाइल्स आर नॉट ह्यूमन रीडेबल, ये जो फाइल हैं ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होती हैं। दस ट्राइंग टू ओपन अ बाइनरी फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर विल शो सम गार्बेज वैल्यू, कुछ गार्बेज वैल्यू आपको शो करेगा और समझ भी नहीं आएगी आपको। वी नीड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टू रीड और राइट द कंटेंट ऑफ अ बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। इवन अ सिंगल बिट चेंज कैन करप्ट द फाइल, अगर एक सिंगल बिट भी चेंज हो गई 1 से 0 या 0 से 1 तो भी वहाँ पर डेटा करप्ट हो जाएगा और हमारी इमेज या ऑडियो शो नहीं होगी फिर। Thus it make it unreadable to the spotting application. Also it is difficult to remove any error which may occur, क्योंकि बाइनरी फाइल है उसको रीड करना डिफिकल्ट होता है, तो एरर को रिमूव भी आप करने में क्या रहोगे, अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल। किसी भी टेक्स्ट फाइल को आप कैसे ओपन करेंगे एंड कैसे क्लोज करेंगे। एंड इससे पहले एक और चीज़, वी कैन रीड एंड राइट बोथ टेक्स्ट एंड फाइल यूजिंग पाइथन प्रोग्राम्स। हम दोनों ही टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल दोनों को ही किसकी मदद से हम लिख सकते हैं और रीड कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्राम्स की हेल्प से भी रीड और राइट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू ओपन एंड क्लोज अ टेक्स्ट फाइल। In real world application, computer programs deal with data coming from different sources like database, CSV, HTML, XML, JSON, different sources होते हैं डेटा के। We broadly access files either to write or read or data from it। या तो हम राइट के लिए यूज़ करेंगे उस फाइल को, या फिर रीडिंग के लिए, कुछ हमें उसमें सर्च करना हो, कुछ रीड करना हो तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। बट ऑपरेशंस ऑन फाइल्स इंक्लूड क्रिएटिंग एंड ओपनिंग अ फाइल। जो मोस्टली ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं फाइल पे वो क्या होता है, एक तो हम स्टार्टिंग में अगर फाइल बना रहे हैं तो वो क्या है, क्रिएशन ऑफ दैट फाइल, क्रिएट कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं किसी भी फाइल को, या राइट कर सकते हैं उस फाइल में, या फिर ट्रैवर्स कर सकते हैं उस फाइल को। ट्रैवर्स यानी कि जस्ट उसको देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर रीड कर सकते हैं उससे डेटा को। पाइथन हैज़ द IO मॉड्यूल दैट कंटेन्स डिफरेंट फंक्शन फॉर हैंडलिंग फाइल्स। तो यहाँ पर IO मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है। जो हमने 11th में मॉड्यूल्स पढ़े थे, कुछ मॉड्यूल्स हमने बिल्ट इन मॉड्यूल्स किए थे, मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल और स्टैटिस्टिक मॉड्यूल। ऐसे ही एक IO मॉड्यूल होता है किसी ये, जिसके अंदर कंटेन होते हैं डिफरेंट फंक्शन फॉर हैंडलिंग फाइल्स को ट्रैवर्स करने के लिए, रीड करना हो या फाइल में राइट करना हो, उसके लिए फंक्शन बने हुए हैं इस मॉड्यूल में। कौन से मॉड्यूल में, IO मॉड्यूल में। इसके बाद हम समझते हैं हाउ टू ओपन अ फाइल। टू ओपन अ फाइल इन पाइथन वी यूज़ द ओपन फंक्शन। द सिंटैक्स ऑफ ओपन इज एज फॉलो। ओपन का सिंटैक्स क्या है, हम ऑब्जेक्ट का नाम देंगे यहाँ पर, फाइल का जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करना चाहें उसका नाम देंगे यहाँ पर। उसके बाद हमने ओपन फंक्शन को कॉल किया, पैरामीटर क्या पास किए, फाइल का नाम और किस मोड में आप ओपन करना चाहते हैं, आप रीड मोड में करना चाहते हो, आप राइट मोड में करना चाहते हो, वो एक्सेस मोड यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे। दिस फंक्शन रिटर्न्स अ फाइल ऑब्जेक्ट कॉल्ड फाइल हैंडल। ये क्या रिटर्न करेगा ये फंक्शन, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइल हैंडल हम बोलते हैं। एक तरह से वो फाइल का हैंडल है। विच इज़ स्टोर्ड इन द वेरिएबल फाइल ऑब्जेक्ट, जो कहाँ पर स्टोर होता है, फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। वी कैन यूज़ दिस वेरिएबल टू ट्रांसफ़र डेटा टू और फ्रॉम द फाइल। इस ऑब्जेक्ट का हम इस वेरिएबल में जिसमें ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है, यानी कि जिसमें फाइल हैंडल स्टोर हुआ है उस फाइल का, इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, फिर डेटा को रीड करेंगे या राइट करेंगे बाय कॉलिंग द फंक्शंस डिफाइंड इन द पाइथन्स IO मॉड्यूल। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट द अबोव स्टेटमेंट क्रिएट्स अ न्यू एम्प्टी फाइल। अगर इस नाम की कोई भी फाइल नहीं है तो वो एक नई फाइल आपको क्रिएट करके देगा। एंड असाइन इट द नेम वी स्पेसिफाई इन द स्टेटमेंट। जो भी हमने यहाँ पर फाइल नेम दिया है उसी नाम से वो एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। फाइल ऑब्जेक्ट हैज़ सर्टेन एट्रीब्यूट्स दैट टेल्स बेसिक इन्फॉर्मेशन। फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, फाइल ऑब्जेक्ट सर्टेन एट्रीब्यूट्स रखता है जो हमें बताते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है फाइल की। सच एज कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन बताता है ये, कि फाइल डॉट क्लोज रिटर्न ट्रू इफ़ द फाइल इज़ क्लोज्ड। अगर प्रॉपरली क्लोज हुई है फाइल तो क्लोज्ड की क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फाइल डॉट मोड अगर आप चेक करते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न द एक्सेस मोड, कि आपने किस मोड में ओपन की, इन विच फाइल वाज ओपन, किस मोड में ओपन की थी। फाइल डॉट नेम रिटर्न्स द नेम ऑफ द फाइल, फाइल का नेम रिटर्न करेगा। फाइल नेम शुड बी द नेम ऑफ द फाइल दैट हैज़ टू बी ओपन, जो हमें ओपन करनी है। इफ़ द फाइल इज़ नॉट इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी देन वी नीड टू स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ ऑफ द फाइल अलॉन्ग विद इट्स नेम। तो हमें कंप्लीट पाथ देना होगा जहाँ पर वो फाइल है। अगर फाइल
करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है, करंटली हमने जो डायरेक्टरी ओपन की हुई है उस डायरेक्टरी में अगर फाइल नहीं है तो हमें कंप्लीट पाथ देना होगा कि किस डायरेक्टरी में हो वो और किस फोल्डर में है, कहाँ पर स्टोर है। द एक्सेस मोड इज़ एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट द मोड इन विच द फाइल हैज़ टू बी एक्सेस। एक्सेस मोड जो है ऑप्शनल है, आपको किस मोड में ओपन करनी है। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्रोसेसिंग मोड, इसको प्रोसेसिंग मोड भी बोला जाता है। हेयर मोड मीन्स ऑपरेशन फॉर विच द फाइल हैज़ टू बी ओपन, लाइक आर फॉर रीडिंग, डब्ल्यू फॉर राइटिंग, प्लस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बोथ अगर हमें करनी है तो किस मोड में खोलेंगे, प्लस। ए इज़ फॉर अपेंडिंग एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल, ए मोड में होगा तो ये अपेंड करेगा, उसी में डेटा को ऐड कर देगा। डिफ़ॉल्ट इज़ द रीड मोड, जो हमारा डिफ़ॉल्ट मोड होगा, अगर हम कोई मोड स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, ना ए दे रहे हैं, ना प्लस दे रहे हैं, ना आर दे रहे हैं, ना डब्ल्यू, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो रीड मोड में ओपन होगी, ओनली रीडिंग हम कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट आपको याद रखना है, डिफ़ॉल्ट मोड क्या है, रीड मोड। इन एडिशन वी कैन स्पेसिफाई वेदर द फाइल विल बी हैंडल्ड एज बाइनरी और टेक्स्ट मोड। हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि जो हमारी फाइल है वो किस मोड में, किस तरह हैंडल हो, बाइनरी मोड में या टेक्स्ट मोड में। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स आर ओपनड इन टेक्स्ट मोड, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो फाइल होगी वो टेक्स्ट मोड में ओपन होगी। दैट मीन्स स्ट्रिंग्स कैन बी रीड और रिटन, ईजिली हम उस फाइल को रीड कर पाएंगे। फाइल्स कंटेनिंग नॉन टेक्सचुअल डेटा आर ओपनड इन बाइनरी मोड, दैट मीन्स रीड एंड राइट आर परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। यहाँ पर टेबल 2.1 जो दी हुई है वो क्या शो कर रही है, फाइल एक्सेस मोड्स को शो कर रही है, दैट कैन बी यूज्ड विद ओपन मेथड, जो ओपन मेथड के साथ हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेस मोड। फाइल ऑफसेट पोजीशन इन द टेबल रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट व्हेन द फाइल इज ओपन इन अ पर्टिकुलर मोड। ऑफसेट पोजीशन, फाइल ऑफसेट पोजीशन क्या स्पेसिफाई करेगा, ये पोजीशन स्पेसिफाई करेगा कि फाइल ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है। ये देखिए, ये टेबल गिवन है, फाइल ओपन मोड क्या क्या हो सकते हैं। पहला है आर, जो ऑलरेडी हमने किया भी है अभी। आर इज़ फॉर रीड मोड, रीड मोड में अगर किसी फाइल को ओपन करना आपको, देन यू कैन राइट आर। एंड फाइल ऑफसेट पोजीशन कहाँ होगी, इसकी बिगिनिंग से ही स्टार्ट करोगे, बिगिनिंग में ही आपका कर्सर होगा, वहाँ से आप रीड करना स्टार्ट करोगे। उसके बाद आर बी क्या है, ओपन द फाइल इन बाइनरी एंड रीड ओनली मोड, बाइनरी होगा, फाइल बाइनरी में होगी और रीड ओनली मोड में होगी, और जो आपका फाइल ऑफसेट पोजीशन होगी वो बिगिनिंग ही होगी। उसके बाद आर प्लस या प्लस आर, दोनों ही मोड में क्या होगी, फाइल ओपन होगी फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग के लिए, एंड फाइल ऑफसेट बिगनिंग होगी। डब्ल्यू इज़ फॉर राइट मोड, राइट मोड के लिए होती है। इफ़ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, देन ऑल द कंटेंट विल बी ओवर रिटन, तो जो पहले कंटेंट लिखा हुआ था वो पूरा ओवर रिटन हो जाएगा, वो हट जाएगा और उसमें आप जो भी ऐड करोगे वो ऐड हो जाएगी। इफ़ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड, अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो न्यू फाइल क्रिएट होगी, और ऑफसेट बिगनिंग में ही होगा इसका भी। डब्ल्यू बी प्लस ओपन्स द फाइल इन रीड राइट बाइनरी मोड, ये डब्ल्यू बी प्लस किस लिए होगा, फाइल को रीड और राइट और बाइनरी मोड के लिए आप ओपन कर सकते हो, और ऐसे लिख के ये कर सकते हो। इफ़ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही है, कंटेंट विल बी ओवर रिटन। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो वो ओवर रिटन हो जाएगी, अदरवाइज इट विल क्रिएट न्यू फाइल। एंड ऑफसेट होगा बिगनिंग में। फिर उसके बाद ए मोड पर हम आ जाते हैं। ओपन्स द फाइल इन अपेंड मोड, अपेंड मोड में फाइल को ओपन करेगा। इफ़ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। तीनों ही केस में न्यू फाइल क्रिएट हो रही है अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बाइनरी मोड में ओपन करता है फाइल को, और इसका जो होगा फाइल ऑफसेट वो एंड ऑफ द फाइल होगा, लास्ट में आपकी फाइल एंड पर ओपन होगी और वहीं पे आप अपेंड करना स्टार्ट करोगे। इसके बाद है प्लस ए और प्लस ए प्लस, इट विल ओपन द फाइल इन अपेंड एंड रीड मोड, इसमें अपेंड भी होगा, साथ में आप रीड भी कर सकते हैं। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल, जो सिंपली ए था उसमें आप रीड नहीं कर सकते, इसमें रीड नहीं होगा डेटा रीड मोड में, बट इन केस ऑफ प्लस ए इट विल ओपन फॉर रीड ऑल्सो। एंड जो ऑफसेट होगा वो फाइल के एंड में होगा, दोनों में ही ए या ए प्लस हो या प्लस ए हो, एंड ऑफ फाइल में ऑफसेट मिलेगा आपको। नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन बिलो। माई ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट, जो आपका सिंटेक्स था वही फॉलो हुआ है। यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल है, फिर हमने एक ओपन फंक्शन को कॉल किया है। ओपन फंक्शन किस में होता है, आईओ मॉड्यूल में होता है। आईओ मॉड्यूल से ये फंक्शन क्या होगा, इसकी डिफाइन आईओ मॉड्यूल में स्टोर होगी। ओपन फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम दिया है, फाइल का नाम है माई फाइल डॉट टेक्स्ट। किस मोड में ओपन किया है इसको, ए प्लस मोड में, यानी कि अपेंड करना है हमें विद रीड मोड।
So in the above statement, the file my file text is opened in append and read modes. The file object will be at the, जो फाइल ऑब्जेक्ट होगा वो एट द एंड होगा. दैट मीन्स वी कैन राइट डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल. एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो रीड डेटा फ्रॉम द फाइल यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट नेम्ड माई ऑब्जेक्ट. इसके बाद क्लोजिंग अ फाइल में क्या है, जब हमारा जो भी ऑपरेशन है रीडिंग या राइटिंग का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस फाइल को क्लोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोज मेथड. क्लोज मेथड की हेल्प से हम उसको क्लोज कर देंगे. जो भी फाइल ऑब्जेक्ट है, डॉट क्लोज फंक्शन को कॉल करना है आपको और वो क्लोज हो जाएगी. हेयर फाइल ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट दैट वाज रिटर्न वाइल ओपनिंग द फाइल. जब आपने फाइल को ओपन किया था, जो फाइल ऑब्जेक्ट आपने उस टाइम दिया था, उसी फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से आप इसको क्लोज करेंगे. Python make sure that any unwritten or unsaved data is flushed off. जो भी unwritten data है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा to the file before it is closed. Hence it is always advised to close the file once our work is done. Also, if the file object is reassigned to some other file, the previous file is automatically closed. फाइल ऑब्जेक्ट अगर किसी और फाइल को हम रीअसाइन कर देते हैं तो जो प्रीवियसली फाइल ओपन थी वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है. ओके. उसके बाद ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विद क्लोज. विद क्लोज की हेल्प से भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं. सिंटैक्स क्या होगा, विद ओपन, फाइल का नाम, एक्सेस मोड आप दोगे, आर मोड में ओपन करना है या डब्ल्यू मोड में. उसके बाद एज फाइल ऑब्जेक्ट, जो भी आप फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो फाइल ऑब्जेक्ट देंगे यहाँ पर. एडवांटेज क्या है विद क्लोज की, आपको नीड नहीं है इसको क्लोज करने की. जैसे ही ये इसके स्कोप से बाहर होगा ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा. वंस द कंट्रोल कम्स आउटसाइड विद क्लोज इट विल क्लोज ऑटोमेटिकली. एक्सप्लिसिटली आपको अलग से क्लोज लिखने की नीड नहीं है. विद ओपन और फिर क्या देंगे, फाइल का नाम, उसके बाद आर प्लस और एज माई ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है हमारा फाइल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर फिर हमने क्या किया, कंटेंट इक्वल्स टू माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड. यहाँ पे रीड फंक्शन को कॉल किया. हेयर वी डोंट हैव टू क्लोज द फाइल एक्सप्लिसिटली यूजिंग फाइल क्लोज स्टेटमेंट. पाइथन विल ऑटोमेटिकली क्लोज दिस फाइल. इसके बाद है राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल. हाउ टू राइट टू अ टेक्स्ट फाइल. किसी भी टेक्स्ट फाइल में हम कैसे लिख सकते हैं. फॉर राइटिंग टू अ फाइल वी फर्स्ट नीड टू ओपन इट. किसी फाइल में अगर हमें कुछ लिखना है या अपेंड करना है, उसमें कुछ भी ऐड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसको ओपन करना होगा. इफ़ वी ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन राइट मोड, द प्रीवियस डेटा विल बी इरेज. जो पहले डेटा लिखा होगा वो इरेज हो जाएगा राइट मोड में और दोबारा से उस पर डेटा लिखा जाएगा. बट ऑन दी अदर हैंड अपेंड के केस में क्या होगा, डेटा भी रहेगा आपका प्रीवियस वाला भी, और साथ में जो डेटा आप लिखेंगे वो ऐड हो जाएगा. आफ्टर ओपनिंग द फाइल वी कैन यूज़ द फॉलोइंग मेथड्स टू राइट डेटा इन द फाइल. राइट फंक्शन फॉर राइटिंग अ सिंगल स्ट्रिंग एंड राइट लाइन्स फॉर राइटिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग. अगर एक सिंगल स्ट्रिंग हमें लिखनी है तो राइट फंक्शन की मदद से हम लिख सकते हैं, और राइट लाइन्स सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल स्ट्रिंग्स को अगर आपको लिखना है देन राइट लाइन्स का आप यूज़ कर सकते हो. अब हम समझते हैं राइट मेथड क्या है, जो जिसका अभी जिक्र हुआ है, राइट और राइट लाइन्स मेथड. ये लिखने के लिए फाइल में कुछ भी डेटा आपको लिखना है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं दोनों मेथड, राइट और राइट लाइन्स. दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सिंगल स्ट्रिंग को लिखने के काम आता है और सेकेंड वाला आपका सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग को लिखने के काम आता है. एस यहाँ पर याद रखना, लाइन्स एस फॉर सीक्वेंस, हिंट के लिए आप याद रख सकते हैं. उसके बाद है राइट मेथड क्या है, इसको समझते हैं. यूज़ किया जाता है टेक्स्ट फाइल में आपको कुछ भी राइट करना हो, एंड दिस मेथड टेक्स स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग को ही लेता है एंड राइट इट टू द टेक्स्ट फाइल. और जो भी आप स्ट्रिंग इसमें पास कर रहे हो वो किस में लिखी जाएगी, फिर टेक्स्ट फाइल में ऐड हो जाएगी. ये रिटर्न क्या करता है, नंबर ऑफ करेक्टर्स बीइंग रिटर्न ऑन अ सिंगल एग्जीक्यूशन और द ऑफ द राइट मेथड. जो भी नंबर ऑफ करेक्टर ऐड किए गए हैं वो रिटर्न करेगा. ऑल्सो वी नीड टू ऐड अ न्यू लाइन करेक्टर एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस. अगर सभी सेंटेंस के लास्ट में हमें \n देना होगा. ये मार्क करता है एंड ऑफ लाइन को कि लाइन हमारी एंड हो चुकी है. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है. सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में माई ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फंक्शन को कॉल किया. किस फाइल को ओपन करना है, माई फाइल को, और फिर इसमें एक्सटेंशन भी दिया है साथ में .txt. और किस मोड में ओपन करना है, हमें राइट मोड में ओपन करना है, तो हमने राइट मोड यहाँ पर W दिया है कि मोड क्या होगा, W मोड. उसके बाद हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से राइट फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि हमें इसमें राइट करना है. और राइट के लिए दो फंक्शन हमने समझे हैं, एक राइट और एक राइट लाइन्स फंक्शन. राइट फंक्शन को कॉल किया और इसमें एज आई टोल्ड कि स्ट्रिंग पास करेंगे हम, और स्ट्रिंग के लास्ट में क्या होगा, \n होगा. ये हमने इसमें पास की. और ये रिटर्न क्या करेगा, नंबर ऑफ़ करेक्टर्स कितने लिखे हैं हमने, ये रिटर्न करेगा. यहाँ पर 41 करेक्टर्स हैं तो 41 रिटर्न कर दिया इसने. और फिर लास्ट में हम क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे.
फाइल को क्लोज कैसे करेंगे, उसका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट क्लोज, और फाइल क्लोज हो जाएगी। ऑन एग्जीक्यूशन राइट रिटर्न्स द नंबर ऑफ करेक्टर्स, 41 उसने करेक्टर रिटर्न किए, विच इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पास एज एन आर्गूमेंट। जो आर्गूमेंट हमने पास किए थे उसकी टोटल लेंथ कितनी थी, 41, इसलिए 41 रिटर्न हुआ था। काउंट करके वो करेक्टर्स को रिटर्न कर रहा है। इफ़ न्यूमेरिक डेटा आर टू बी रिटर्न टू अ टेक्स्ट फाइल, अगर न्यूमेरिक डेटा हमें लिखना है किसी टेक्स्ट फाइल में, डेटा नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, तो पहले क्या करेंगे, हम डेटा को कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, देन वी कैन राइट दैट कंटेंट इनटू फाइल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फाइल ओपन की, ओपन फंक्शन की मदद से, फिर मार्क्स इक्वल्स टू 58 इज़ कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग। पहले हम क्या करेंगे, 58 को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन को str फंक्शन को यूज़ किया टाइप कन्वर्जन के लिए, और यहाँ पर ब्रैकेट में हमने पास की जितनी भी मार्क्स की वैल्यू डाली थी, मार्क्स की वैल्यू कितनी डाली थी, 58, तो ये पास हो गई। और फिर ये क्या रिटर्न करेगा कि नंबर ऑफ़ करेक्टर कितने हैं, 2, क्योंकि यहाँ पर 58 अब किसकी तरह ट्रीट होगा, स्ट्रिंग की तरह, तो यहाँ पर इनको ये काउंट करेगा 1 और 2 डिजिट है तो 2 रिटर्न कर दिया। उसके बाद माई ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने इसको क्लोज कर दिया, क्लोज फंक्शन को कॉल करके। So the write actually writes data into a buffer. When the close method is executed, the contents from this buffer are moved to the file located on the permanent storage. पहले क्या करता है, write फंक्शन सिर्फ बफर में डेटा को लिखता है, लेकिन जैसे ही क्लोज फंक्शन कॉल होता है तो जो जितना भी डेटा हमने ऐड किया है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, वो परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अब हम समझते हैं राइट लाइन्स मेथड को। राइट लाइन मेथड्स क्या करता है, दिस मेथड इज़ यूज टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग्स टू अ फाइल। मल्टीपल स्ट्रिंग अगर आपको किसी भी फाइल में लिखनी है, देन यू कैन यूज़ राइट लाइन्स फंक्शन। वी नीड टू पास एन इटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट, टपल एटसेट्रा। इसमें आपको एज एन आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे, क्या लिस्ट कर सकते हो, टपल कर सकते हो, या कोई भी अदर डेटा टाइप आप इसमें पास कर सकते हो, कंटेनिंग स्ट्रिंग टू राइट लाइन्स मेथड। अनलाइक राइट और राइट लाइन्स मेथड डज नॉट रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर्स। यहाँ पर जो हमने अभी एग्जांपल किया था उसमें क्या कर रहा था, वो नंबर ऑफ करेक्टर्स को रिटर्न कर रहा था, बट इन द केस ऑफ राइट लाइन्स इट विल नॉट रिटर्न एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है, द फॉलोइंग कोड एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ राइट लाइन्स। माई ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, फिर ओपन की फाइल किस मोड में ओपन की, राइट मोड में। देन लाइन्स के अंदर हमने क्या किया, हेलो एवरीवन \n। जो भी लाइन्स हमें ऐड करनी है फाइल में वो सारी लाइन्स लिखी हमने। पहली स्ट्रिंग ये है हेलो एवरीवन, सेकंड स्ट्रिंग है राइटिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, फिर \n दिया है। हर एक लाइन के एंड में हम \n देंगे कि ये लाइन ख़त्म हो चुकी है, अगली जो स्ट्रिंग है वो नेक्स्ट लाइन में ऐड करनी है। उसके बाद हम राइट लाइन्स को कॉल करेंगे, और जितनी भी लाइन्स हमने इसमें डाली हैं लाइन्स वेरिएबल में, ये क्या है, ये किसका सिंबल होता है, ये टपल लिस्ट का सिंबल होता है। तो इसमें लिस्ट में कितने आइटम्स हो गए हैं आप काउंट कर सकते हो। ये हमने लिस्ट बनाई एक लाइन्स नाम की, इस लिस्ट में ये स्ट्रिंग टाइप के डेटा हैं सारे, 1 2 और 3 लाइन्स हैं इसमें। उसके बाद राइट लाइन्स को कॉल किया और लाइन्स इसमें पास कर दी है, और लास्ट में क्लोज कर दिया परमानेंट स्टोरेज के लिए। एंड ओपनिंग माई फाइल टेक्स्ट यूजिंग नोटपैड, इट्स कंटेंट विल अपीयर एज शोन इन फिगर। जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में, तो इसका कंटेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। हेलो एवरीवन राइटिंग 3 लाइन मैंने बताई थी, 3 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। नेक्स्ट है हाउ टू रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। हम कैसे टेक्स्ट फाइल से रीड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाई वी राइट प्रोग्राम। हम प्रोग्राम लिखते क्यों हैं फाइल में, क्यों स्टोर करते हैं हम, सो दैट इन फ्यूचर वी कैन यूज़ दैट डेटा, हम उसको रीड कर सकें या उसमें वहाँ से कुछ भी डेटा हम ले सकें, उसके लिए हम उसको लिखते हैं। रीडिंग के लिए आपको मेक श्योर करना है कि जो हमारी फाइल है वो किस मोड में ओपन होनी चाहिए, या तो R मोड में हो, या R+, W+ या A+ मोड में ओपन होनी चाहिए। देर आर 3 ways टू रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल। किसी भी फाइल के कंटेंट को आप 3 तरीके से रीड कर सकते हैं। पहला है रीड मेथड। रीड मेथड की मदद से हम रीड कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होगा, फाइल ऑब्जेक्ट देना है आपको, देन डॉट ऑपरेटर, देन रीड फंक्शन, और उसके बाद पैरामीटर में n पास करोगे आप। सो इन दिस मेथड इट इज़ यूज टू रीड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा फ्रॉम अ डेटा फाइल। जैसे कि यहाँ पर n स्पेसिफाई किया गया, तो n नंबर ऑफ डेटा बाइट है जिसको हमें रीड करना है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया है, ओपन की फाइल, कौन सी फाइल, माई फाइल डॉट टेक्स्ट, किस मोड में, R मोड में, और इसको स्टोर कर दिया माई ऑब्जेक्ट में। सो माई ऑब्जेक्ट की मदद से हम रीड को कॉल करेंगे, और ब्रैकेट में दिया हमने 10, तो हेलो एवर लिखा गया।
ये प्रिंट हो गया रीड होके, और उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। इफ़ नो आर्ग्यूमेंट और अ नेगेटिव नंबर इज स्पेसिफाइड इन रीड, अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया, नेगेटिव दिया गया, फॉर एग्जांपल आर मोड में ओपन किया हमने, फिर रीड में कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास नहीं किया है, सो क्या लिखा हुआ आ गया है, हेलो एवरीवन राइटिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग, जितना भी डेटा था वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो एंटायर फाइल कंटेंट यहाँ पर क्या हो गया है, रीड हो जाएगा। नेक्स्ट है रीड लाइन एन। अगर हमने यहाँ पर ये सेकंड वे है, सेकंड तरीका है हमारा रीड करने का कि रीड एन मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। दिस मेथड रीड्स वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम अ फाइल वेयर ईच लाइन टर्मिनेट्स विद न्यू लाइन करेक्टर। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रीड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स डेटा फ्रॉम अ फाइल बट मैक्सिमम अप टू द न्यू लाइन करेक्टर। यहाँ पर भी हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है, कंप्लीट लाइन को ये रीड करता है। यहाँ हम बाइट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो मैक्सिमम लेकिन कहाँ तक होगा, \n तक, उतने ही आप करेक्टर दे सकते हैं जितने मैक्सिमम एक लाइन में है। सो यहाँ पर 10 करेक्टर्स को ये रीड करेगा फर्स्ट लाइन के ऑफ द टेक्स्ट फाइल, डिस्प्ले दैम ऑन द स्क्रीन, हेलो एवर। और लास्ट में हमने क्लोज किया। इफ नो आर्ग्यूमेंट और नेगेटिव नंबर इज स्पेसिफाइड इट रीड्स अ कंप्लीट लाइन, तो उस केस में ये कंप्लीट लाइन को डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर देखिए कंप्लीट लाइन डिस्प्ले हुई है। रीड लाइन के केस में हमने जब कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। टू रीड द एंटायर फाइल लाइन बाय लाइन यूजिंग रीड लाइन वी कैन यूज़ अ लूप, तो वहाँ उस केस में हम एक लूप यूज़ कर सकते हैं कि लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को रीड करे, उसके लिए हम लूप लगा सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज लूपिंग इटरेटिंग ओवर अ फाइल ऑब्जेक्ट। इट रिटर्न्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग व्हेन EOF इज रीच्ड। जैसे एंड ऑफ फाइल रीच होगा तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। थर्ड मेथड है रीड लाइन्स का, आप यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस मेथड रीड्स ऑल द लाइन्स एंड रिटर्न्स द लाइन्स अलॉन्ग विद न्यू लाइन एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजेज रीड लाइन्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फाइल ओपन की आर मोड में और उसके बाद माई ऑब्जेक्ट की हेल्प से रीड लाइन्स को कॉल किया गया। यहाँ पर देखिए कोई पैरेंथेसिस में नहीं होता है इसमें आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ क्या करेगा, ये हर एक लाइन को प्रिंट करेगा किस फॉर्म में, ये लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले कर देगा। लिस्ट का सिंबल होता है ये, और ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, कॉमा में, और कॉमा से इसको सेपरेट किया गया है। पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी विद \n, और लास्ट में हम फाइल को क्लोज कर देंगे। In case we want to display each word of a line separately as an element of a list, then we can use split function। तो उस केस में हम split function का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में गिवन है। यहाँ पर हमने क्या किया, माई ऑब्जेक्ट में क्या किया, ओपन किया फाइल को और आर मोड में। इसके बाद हमने क्या किया है, माई ऑब्जेक्ट की हेल्प से रीड लाइन्स फंक्शन को कॉल किया और इसमें इसको डी में स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया लाइन इन डी। जब तक डी में लाइन्स आती रहेंगी ये लूप क्या करेगा, वर्ड्स को स्प्लिट करता जाएगा। लाइन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन को हमने कॉल किया। जो भी यहाँ पर स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग को हमने क्या किया, स्प्लिट किया है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, और उसके बाद वर्ड्स को प्रिंट कर दिया। ये लिस्ट की फॉर्म में क्रिएट हो जाएगी, जितने भी उसमें वर्ड्स थे वो एक इंडिविजुअल आइटम बन जाएगा। इन द आउटपुट ईच स्ट्रिंग इज रिटर्न एज एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। हाउएवर इफ स्प्लिट लाइन्स इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्प्लिट, अगर हम स्प्लिट के बजाय स्प्लिट लाइन्स यूज़ करें तो उस केस में क्या होगा, जो हर एक हमारी लाइन होगी वो इंडिविजुअली क्या बन जाएगी, एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। सो स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र एंड राइट टू टेक्स्ट फाइल। यहाँ पर के देखिए एक लिस्ट ये बन गई, सेकंड लिस्ट ये सेकंड स्ट्रिंग को बना दिया, और थर्ड स्ट्रिंग को थर्ड स्ट्रिंग लिस्ट बना दिया इसने। फिर एक और एग्जांपल गिवन है, राइटिंग एंड रीडिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, राइटिंग के लिए और रीड के लिए। यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल ओपन किया हमने राइट मोड में, फिर एंटर कराया यूज़र से एक सेंटेंस, और उस सेंटेंस को हमने क्या किया, राइट फंक्शन की मदद से यहाँ पे आर्गूमेंट में पास कर दिया, और ये एफ ऑब्जेक्ट जिस भी फाइल का है, टेक्स्ट फाइल का है, तो टेक्स्ट फाइल में ये सेंटेंस ऐड हो जाएगा। और उसके बाद क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हमने ये एक मैसेज डिस्प्ले किया, नाउ रीडिंग द कंटेंट ऑफ द फाइल। एंड रीडिंग करने के लिए भी हमें सबसे पहले फाइल को ओपन करना होगा, चाहे आपको राइट करना हो चाहे आपको रीड करना हो, दोनों ही केस में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यू हैव टू ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल। फॉर राइटिंग यू हैव टू ओपन दैट फाइल इन W मोड, एंड फॉर रीडिंग यू कैन ओपन इट इन R मोड। उसके बाद हमने क्या किया है, इस F ऑब्जेक्ट में जब तक स्ट्रिंग होगी ये प्रिंट करता रहेगा इसको। उसके बाद हम समझते हैं हाउ टू सेट ऑफसेट इन अ फाइल। किसी भी फाइल में ऑफसेट हम कैसे सेट कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी फंक्शन यूज़ किए हैं उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ डेटा रीड हो रहा था या राइट हो रहा था सीक्वेंस में। बट इफ़ आई वांट टू वर्क रैंडमली, हम रैंडमली वर्क करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर लाइन से हम डेटा रीड करना चाहते हैं, बीच से ही किसी लाइन के, हमें फर्स्ट लाइन नहीं रीड करनी है, मुझे 10th लाइन रीड करनी है, 11th लाइन रीड करनी है, उस तरीके से अगर मुझे वर्क करना है तो पाइथन हमें 2 फंक्शन प्रोवाइड करता है उसके लिए। वो फंक्शन कौन कौन से हैं, सीक फंक्शन और टेल फंक्शन। टेल फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, टेल फंक्शन पोजीशन
अगर हमें फाइंड आउट करनी है फाइल ऑब्जेक्ट की हमारी करंटली क्या पोजीशन है, देन आई कैन चेक इट विद टेल मेथड। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ये फंक्शन रिटर्न करेगा कोई भी इंटीजर नंबर जो स्पेसिफाई करेगा करंट पोजीशन ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन है क्या फाइल ऑब्जेक्ट की, उसको ये स्पेसिफाई करता है। जो भी इंटीजर आएगा उससे हमें पता चलेगा कि इस टाइम हमारा फाइल ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है। द पोजीशन सो स्पेसिफाइड इज बाइट पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल टिल द करंट पोजीशन। जो भी करंटली हमारी फाइल है, फाइल पोजीशन है, उसको मेंशन करेगा। लेट्स से 10 बाइट है तो वो 10 बाइट कहाँ से होंगी? बिगिनिंग से होंगी, और 10th बाइट पे वो क्या होगा? उस टाइम पर हमारा फाइल ऑब्जेक्ट होगा। इसका ये सिंटैक्स है, फाइल ऑब्जेक्ट देंगे आप, देन डॉट टेल और पैरेंथेसिस लगाएंगे। इसकी मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि फाइल ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। सेकंड मेथड है सीक मेथड। सीक मेथड होता है आप रैंडमली अपने फाइल ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर लाइन नंबर पर। लेट्स से मुझे 10th लाइन पर मूव करना है, तो मैं कैसे मूव कर सकती हूँ? अभी मेरा जो फाइल ऑब्जेक्ट है बिगिनिंग में है, तो उसके लिए आपको किस फंक्शन का यूज़ करना होगा? सीक फंक्शन का। ये इसका सिंटैक्स गिवन है, आपको फाइल ऑब्जेक्ट देना होगा, देन डॉट, देन सीक, और उसके बाद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में 2 पैरामीटर पास करने होंगे आपको, वन इज़ ऑफसेट एंड अनदर वन इज़ रेफरेंस पॉइंट। अब ये ऑफसेट और रेफरेंस पॉइंट क्या है? ऑफसेट है आपको कितना मूव करना है, या आपको अपने फाइल ऑब्जेक्ट को कितना मूव कराना है। अब कहाँ से मूव कराना है, किस रेफरेंस से हमें मूव कराना है, वो हमें बताएगा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू तीनों में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। अगर रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू है 0, बाय डिफ़ॉल्ट भी 0 ही होती है। अगर आप ये मेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ ऑफसेट देते हैं, तो उस केस में क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू 0 होगी। एंड 1 अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट, जो भी फाइल ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन है, लेट्स से वो अगर 15th लाइन पे है, तो रेफरेंस पॉइंट वहाँ पर 15th लाइन नंबर को ही शो करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग बाइट पोजीशन हमें देगा। और करंट पोजीशन जो भी होगी फाइल ऑब्जेक्ट की, उसमें वो ऑफसेट को ऐड करेगा, उसके बाद हमारा फाइल ऑब्जेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो सीक फंक्शन क्या करता है? फाइल ऑब्जेक्ट को मूव कराने में हेल्प करता है। लेट्स से मुझे 10 बाइट और मूव करना है, इससे 10 बाइट को स्किप करना है, उसके बाद हमारा फाइल ऑब्जेक्ट 10 बाइट के बाद पहुँच जाए, तो मैं क्या दूंगी? रेफरेंस पॉइंट करंट पोजीशन के लिए मैं 1 पास करूँगी, और ऑफसेट की वैल्यू क्या करूँगी? 10। और एंड ऑफ फाइल से अगर रेफरेंस देनी है आपको, तो आप वैल्यू रेफरेंस पॉइंट की 2 देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, एज आई टोल्ड यू। उसके बाद ये एक एग्जांपल गिवन है, इसमें क्या किया गया है? सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करा गया, लर्निंग टू मूव द फाइल ऑब्जेक्ट एज इट इज़ दिस विल डिस्प्ले। उसके बाद हमने फाइल ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, इसमें क्या किया? ओपन किया फाइल को, कौन सी फाइल है? टेस्ट फाइल R+ मोड में। उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से रीड को कॉल किया, और वो किस में स्टोर किया हमने? STR में। STR को प्रिंट किया। इनिशियली द पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इज़ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। इनिशियल पोजीशन फाइंड आउट की फाइल ऑब्जेक्ट की कि क्या है, वो कैसे की? फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल फंक्शन की हेल्प से। एज आई टोल्ड यू कि टेल फंक्शन क्या बताता है? पोजीशन बताता है फाइल ऑब्जेक्ट की। तो हमने फाइल ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्प्ले करा दी। उसके बाद हमने क्या किया? सीक फंक्शन की हेल्प से फाइल ऑब्जेक्ट को क्या किया? मूव किया, उसकी पोजीशन को। कहाँ पर? ऑफसेट की वैल्यू हमने 0 कर दी, और रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं दिया, तो क्या होगी? 0 होगी, यानी कि बिगनिंग से ही वो रेफरेंस देगा। बिगनिंग से कहाँ जाना है मुझे? 0 बाइट। बिगनिंग से कुछ मूव नहीं करा रहे हम, बिगनिंग में ही रखना चाहते हैं जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है उसको, तो 0 आप पास करेंगे। उसके बाद हमने टेल फंक्शन का फिर से यूज़ किया कि इस टाइम पर हमारा फाइल ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो ये शो करेगा बिगनिंग में। उसके बाद हमने सीक 10 दिया, तो ये 10 ऑफसेट हमने पास किया, तो बिगनिंग से ये 10 बाइट और ऐड कर देगा। सो वी आर मूविंग टू 10th बाइट पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग। बिगनिंग से हम 10th बाइट पर मूव कर जाएंगे, क्योंकि हमने ऑफसेट 10 दिया है। फिर से हमने क्या किया? टेल फंक्शन की मदद से फाइंड आउट की, तो ये शो कर देगा 10th बाइट पर करंटली हम हैं। उसके बाद हमने रीड किया फाइल को फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से, और STR में स्टोर किया, देन प्रिंट किया। ये पूरा प्रोसेस है, ये यहाँ पर गिवन है। इसके बाद हम समझते हैं क्रिएटिंग एंड ट्रैवर्सिंग अ टेक्स्ट फाइल। किसी भी टेक्स्ट फाइल को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और ट्रैवर्स कर सकते हैं। सो क्रिएट करने के लिए आप किस फंक्शन का यूज़ करेंगे? ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे। बहुत सारे मेथड हमने समझे हैं अभी तक। ओपन मेथड हो गया, क्लोज मेथड हो गया, रीड, राइट। एंड पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमने टेल फंक्शन का यूज़ किया। फाइल ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हमने सीक फंक्शन का भी यूज़ किया है। और ऑफसेट समझा सीक में हमने, ऑफसेट और एक और आर्ग्यूमेंट था रेफरेंस पॉइंट। 2 आर्ग्यूमेंट हमने पास किए। टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन लेट अस नाउ परफॉर्म सम बेसिक ऑपरेशन ऑन अ टेक्स्ट फाइल। कुछ बेसिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। लेट्स अज्यूम दैट वी विल बी वर्किंग विद प्रैक्टिस डॉट टेक्स्ट। इस फाइल के साथ हम वर्क कर रहे हैं, इसी को हम लेके चलेंगे। नाउ क्रिएटिंग अ फाइल एंड राइटिंग डेटा।
सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन, हमें फाइल क्रिएट करनी है, उसमें डेटा लिखना है। टू क्रिएट टेक्स्ट फाइल वी कैन यूज़ ओपन मेथड। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस मेथड। ओपन मेथड क्या करता है, फाइल को ओपन करेगा अगर उस नाम की फ़ाइल एग्जिस्ट करती है तो, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो न्यू फाइल क्रिएट करेगा। इफ़ इट इज़ इन राइट मोड देन ऑल द एग्जिस्टिंग कंटेंट ऑफ द फाइल विल बी लॉस्ट। अगर हमने किसी भी फाइल को ओपन किया, फाइल नेम डॉट ओपन, और फिर हमने किस मोड में ओपन किया, डब्ल्यू में, तो ये क्या करेगा, जितना भी कंटेंट है उसको ओवरराइट कर देगा, यानी कि फ़ाइल बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगी और हम इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। बट इफ़ द फाइल इज़ इन ए मोड, ए मोड में क्या होगा, अपेंड करेगा ये, द न्यू डेटा विल बी रिटन आफ्टर द एग्जिस्टिंग डेटा, जो भी डेटा है वो भी रहेगा, साथ में ये डेटा अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इन बोथ द केसेस इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन अ न्यू एम्प्टी फाइल। अगर दोनों ही केस में, चाहे वो डब्ल्यू मोड हो या ए मोड हो, दोनों में एक सिमिलरिटी है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो न्यू फाइल ये क्रिएट करेगा। डिफरेंस दोनों में क्या है, इसमें ओवरराइट कर देता है और अपेंड मोड में ओवरराइट नहीं करता है, वो डेटा भी रहेगा और ये नीचे उसमें अपेंड हो जाएगा। उसके बाद एग्जांपल गिवन है, प्रैक्टिस डॉट टेक्स्ट फाइल हमने ओपन की और किस मोड में, W+ मोड में। तो यहाँ पर फिर क्या करेगा ये, वाइल ट्रू, जब तक ट्रू होगा डेटा इनपुट कराएंगे हम, एंटर डेटा टू सेव इन द टेक्स्ट फाइल, जो भी हमें डेटा सेव कराना है उसको इनपुट कराएंगे यूजर से, और फिर डेटा को हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे राइट फंक्शन में और फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से। फिर आंसर इनपुट, डू यू विश टू एंटर मोर डेटा, अगर आप करना चाहते हो तो येस, अदरवाइज नो। इफ़ आंसर इज़ एन तो ब्रेक हो जाए, अदरवाइज फिर से ये इस पर जाएगा, क्योंकि ट्रू दे रखा है हमने, हर केस में ये रन करता रहेगा जब तक यूज़र एन पास नहीं करता। फिर उसके बाद लास्ट में हम फाइल को क्लोज करेंगे। ये आउटपुट है इसकी, 2 बार इसको रन किया गया है। उसके बाद ट्रैवर्सिंग अ फाइल एंड डिस्प्लेइंग डेटा, फाइल को ट्रैवर्स कैसे करेंगे और डेटा को डिस्प्ले कैसे करेंगे। ट्रैवर्सिंग मीन्स जस्ट वी आर रीडिंग द डेटा। टू रीड एंड डिस्प्ले डेटा दैट इज स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल वी विल रेफर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल वेयर वी हैव क्रिएटेड फाइल practice.txt. The file will be opened in read mode. Reading will begin from beginning of the file. बिगनिंग से स्टार्ट होगी। यहाँ पर प्रैक्टिस डॉट फाइल ओपन की हमने आर मोड में, फिर रीड लाइन हमने किया, और str जब तक है, जब तक इसमें लाइन रहेंगी तब तक ये क्या करेगा, प्रिंट करता रहेगा। और रीड लाइन फिर से हम क्या करेंगे, रीड लाइन की मदद से str में फिर से नई लाइन स्टोर करेंगे, फिर से ये क्या करेगा, इसको ऐसे चेक करता रहेगा, कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये रीड करता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, टू परफॉर्म रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन इन अ टेक्स्ट फाइल। किसी भी टेक्स्ट फाइल में अगर रीडिंग और राइटिंग हमें परफॉर्म करनी है, देन हाउ कैन वी डू दैट। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ओपन की फाइल W+ मोड में, फिर राइटिंग इन द डेटा फाइल एज इट इज मैसेज डिस्प्ले होगा, ये यहाँ पे कमेंट दिए हैं। प्रिंट फंक्शन हमने कॉल किया, वाइल ट्रू, जब तक ट्रू रहेगी लाइन में हम क्या लेते रहेंगे, यूजर से इनपुट लेते रहेंगे, और फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम राइट करते रहेंगे लाइन को, वो फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही राइट करते रहेंगे \NB नेक्स्ट लाइन करेक्टर। और चॉइस में हम यूज़र से चॉइस मांगेंगे कि क्या आप नई लाइन और डेटा एंटर करना चाहते हैं, अगर, और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ चॉइस इन एन और कैपिटल N या स्मॉल n है तो हम क्या कर देंगे, ब्रेक, अदरवाइज ये कंटिन्यू होता रहेगा एज इट इज़। प्रिंट द बाइट पोजीशन ऑफ द फाइल, बाइट पोजीशन हम टेल फंक्शन की हेल्प से डिस्प्ले कराएंगे, सीक फंक्शन की हेल्प से हम मूव कर सकते हैं बिगनिंग में, और फिर प्रिंट को कॉल किया है, और लास्ट में रीड किया है एंड प्रिंट किया है। और सारे चेंजेस आपको सेव करने हैं तो लास्ट में क्लोज फंक्शन ज़रूर यूज़ करिए। उसके बाद एक और प्रोग्राम दिया है, ये प्रोग्राम 2.5, ये आउटपुट दिए उसी सेम प्रोग्राम की। उसके बाद हम पढ़ते हैं, अब हम समझते हैं पिकल मॉड्यूल क्या होता है। लाइब्रेरी में हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स पढ़े थे, मैथ मॉड्यूल हो गया, रैंडम मॉड्यूल हो गया, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल हो गया। अब हम एक ऐसा ही पिकल मॉड्यूल है उसके बारे में समझते हैं। वी नो पाइथन कंसीडर एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट, ये आपको पता ही है, पाइथन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बिकॉज सब कुछ जो है पाइथन में क्या ट्रीट होता है, एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। सो ऑल द डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एक्सेट्रा आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट, उनको भी हम ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करते हैं। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम वी मे रिक्वायर टू स्टोर करंट स्टेट ऑफ द वेरिएबल, हमें ज़रूरत हो सकती है किसी वेरिएबल की करंट स्टेट स्टोर कराने के लिए, सो दैट वी कैन रिट्रीव दैम लेटर टू इट्स प्रेजेंट स्टेट। सपोज यू आर प्लेइंग अ वीडियो गेम and after some time you want to close it, so the program should be able to store the current state of the game। आप चाहते हैं जिस पोजीशन तक मैं रीच हो गया हूँ वो पोजीशन मेरी सेव हो जाए, इंक्लूडिंग द करंट लेवल, स्टेज, आवर स्कोर एटसेट्रा एज अ पाइथन ऑब्जेक्ट।
लाइकवाइज यू मे लाइक टू स्टोर पाइथन डिक्शनरी एज एन ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट की तरह डिक्शनरी को भी सेव करना आपको लग सकता है कि डिक्शनरी को मैं सेव करूँ। टू बी एबल टू रिट्रीव लेटर, किस लिए हम चाहते हैं ये कि स्टोर हो जाए, ताकि हम इन फ्यूचर उसको यूज़ कर पाए। टू सेव एनी ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद डेटा, पाइथन प्रोवाइड्स अ मॉड्यूल कॉल्ड पिकल। उसको क्या बोलते हैं? पिकल मॉड्यूल बोलते हैं, जिसकी मदद से हम पूरे ऑब्जेक्ट को विद डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद डेटा वी कैन स्टोर. So Python provides a module called pickle. The module pickle is used for serializing and deserializing any Python object structure. Pickling is a method of preserving food items by placing them in some solution which increase their shelf life. In other words, it is a method to store food items for later consumption. हम बाद में किसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे पिकल होता है अचार। अचार क्या है? एक ऐसा फूड आइटम है जिसको हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही पिकल मॉड्यूल यहाँ पर हेल्प कर रहा है उस डेटा को प्रिजर्व करने के लिए। उस डेटा को प्रिजर्व करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और फिर हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं। अब सीरियलाइजेशन क्या होता है? पिकल मॉड्यूल दोनों ये सीरियलाइजिंग और डीसीरियलाइजिंग यूज़ करता है। सीरियलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा और एन ऑब्जेक्ट इन मेमोरी टू अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स कॉल्ड बाइट स्ट्रीम। ये सीरियलाइजेशन एक प्रोसेस है कि कौन सा प्रोसेस है? डेटा को ट्रांसफ़र करना, कहाँ पर? मेमोरी में, यानी कि रैम में अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ सीरियलाइजेशन, या आप बोल सकते हैं इसको बाइट स्ट्रीम्स। दीज बाइट स्ट्रीम्स इन अ बाइनरी फाइल कैन देन बी स्टोर्ड इन अ डिस्क और इन डेटाबेस और सेंट थ्रू अ नेटवर्क। सीरियलाइजेशन प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड पिकलिंग। सीरियलाइजेशन को हम पिकलिंग भी बोलते हैं और इसको हम बाइट स्ट्रीम्स भी बोलते हैं। डीसीरियलाइजेशन क्या होता है? इसको अनपिकलिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। इज द इनवर्स ऑफ पिकलिंग प्रोसेस। पिकलिंग प्रोसेस का उल्टा होता है ये, वेयर अ बाइट स्ट्रीम इज कन्वर्टेड बैक टू पाइथन ऑब्जेक्ट। पहले हम क्या करते हैं? पाइथन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं किसमें? बाइट्स स्ट्रीम में, बाइट्स की फॉर्म में, और फिर हम वापस से जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं इसको बोलते हैं अनपिकलिंग। द पिकल मॉड्यूल डील्स विद बाइनरी फाइल्स। हेयर डेटा आर नॉट रिटन बट डम्प्ड एंड सिमिलरली डेटा आर नॉट रीड बट लोडेड। तो पिकल मॉड्यूल किसके साथ डील करता है? बाइनरी फाइल्स के साथ डील करता है। यहाँ पर हम डेटा को ना तो लिख सकते हैं, ना तो लिखा होता है, बट उसको डंप कर देते हैं। सिमिलरली डेटा आर नॉट रीड, उसको हम रीड भी नहीं कर पाते क्योंकि बाइनरी फॉर्म में है, उसको सिर्फ लोड करते हैं। पिकल मॉड्यूल मस्ट बी इम्पोर्टेड टू लोड एंड डंप डेटा। द पिकल मॉड्यूल प्रोवाइड्स टू मेथड्स, डंप एंड लोड, टू वर्क विद बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स के साथ वर्क करने के लिए दो मेथड हम यूज़ करेंगे, डंप और लोड फंक्शन। और यू कैन से दैट पिकलिंग और अनपिकलिंग। पिकलिंग के लिए हम डंप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और अनपिकलिंग के लिए हम लोड फंक्शन का यूज़ करते हैं। अनपिकलिंग क्या करता है? पिकलिंग में तो क्या किया जाता है? ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं हम, और बाइट स्ट्रीम से वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना अनपिकलिंग कहलाता है। डंप। सो इसके बाद हम समझते हैं डंप मेथड क्या है। ये मेथड यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में हम क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट करते हैं, पाइथन ऑब्जेक्ट जो भी होगा, ऑब्जेक्ट इनटू बाइट। बाइट यानी कि 10 की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करेंगे, फिर बाइट की फॉर्म में यानी कि 10 की फॉर्म में उसको हम स्टोर करेंगे, और लेटर ऑन वी कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर डेटा। ये इसका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स क्या है? डंप आपको लिखना है कीवर्ड, और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाओगे। पैरेंथेसिस में आप डेटा ऑब्जेक्ट और फाइल ऑब्जेक्ट दोनों मेंशन करोगे। डाटा ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज़ द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ टू बी डंप टू द फाइल। ये वो ऑब्जेक्ट है जो हमें डंप करना है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? बाइट की फॉर्म में। और फाइल हैंडल क्या है? वो ये फाइल ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने फाइल को ओपन किया हुआ है, जो हमें बताएगा किस फाइल का ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम 2.6 राइट कर रहा है रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट इन द बाइनरी फाइल नेम्ड माई बाइनरी डॉट डैट यूजिंग डंप फंक्शन। यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया पिकल को, क्योंकि हम पिकलिंग यूज़ कर रहे हैं तो हमने पिकल को इंपोर्ट किया। फिर हमने लिस्ट क्रिएट की एक, जिसमें 1 गीतिका और इनकी स्टूडेंट्स की डिटेल दे दी। फिर उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट में हमने ओपन की फाइल माई बाइनरी डॉट डैट, किसमें? राइट बाइनरी मोड में। उसके बाद हमने पिकल मॉड्यूल की हेल्प से डंप को कॉल किया। डंप में हमने क्या किया? लिस्ट वैल्यूज़, जो भी ऑब्जेक्ट फाइल है हमारी, ये जो हमने सिंटैक्स किया था डंप का, डंप में क्या था? पहला डेटा ऑब्जेक्ट था, तो ये क्या है हमारा? डंप में डेटा ऑब्जेक्ट है। डंप के अंदर ये डेटा ऑब्जेक्ट हमने पास किया, ये वाला, और इस डेटा ऑब्जेक्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट होकर सेव हो जाएगा। और फाइल ऑब्जेक्ट कौन सा है? फाइल ऑब्जेक्ट ये है जो हमने, जिसमें हमने बाइनरी फाइल को ओपन किया हुआ है, माई बाइनरी, और इसके बाद लास्ट में हमने क्लोज कर दिया। अब हम समझते हैं सेकंड मेथड क्या है।
सेकेंड मेथड हमारा है लोड मेथड। दिस मेथड इज़ यूज टू लोड अनपिकलिंग डेटा फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। जो भी बाइनरी फाइल है उसको अनपिकलिंग यानी कि वापस से हमें ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करना है, देन वी कैन यूज़ लोड फंक्शन। इन फ्यूचर जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उस पर्टिकुलर फाइल की या उसको रीड करना होगा उस एक्चुअल फॉर्म में ही, तो हम क्या करेंगे, लोड फंक्शन की हेल्प से उसको कन्वर्ट करेंगे। द फाइल टू बी लोडेड इज़ ओपन इन बाइनरी रीड मोड। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे किस मोड में, बाइनरी रीड मोड में, यानी कि आरबी मोड में। उसके बाद ये सिंटैक्स दिया हुआ है लोड का, स्टोर ऑब्जेक्ट और लोड, और यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट पास करेंगे हम लोड में। हेयर द पिकल्ड पाइथन ऑब्जेक्ट इज़ लोडेड। जो भी पिकल्ड पाइथन ऑब्जेक्ट है वो लोड किया जाएगा फ्रॉम द फाइल हैविंग अ फाइल हैंडल नेम फाइल ऑब्जेक्ट। जिस भी फाइल ऑब्जेक्ट में वो पाइथन ऑब्जेक्ट स्टोर है उसका फाइल ऑब्जेक्ट एंड इज स्टोर्ड इन अ न्यू फाइल हैंडल कॉल्ड, और उसको नई फाइल में हम स्टोर कर रहे हैं किसमें, स्टोर ऑब्जेक्ट में, यानी कि बाइनरी फाइल को हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे प्रोग्राम भी दिया है एक अनपिकलिंग का, इसमें हमने इंपोर्ट किया पिकल को, फिर उसके बाद ये मैसेज एज इट इज़ प्रिंट होगा। फाइल ऑब्जेक्ट ओपन की फाइल माई बाइनरी डॉट डेट रीड बाइनरी फॉर्मेट में मोड में। उसके बाद ऑब्जेक्ट वेयर में हमने क्या किया, पिकल डॉट लोड को कॉल किया और पास कर दिया फाइल ऑब्जेक्ट को यहाँ पर। फिर लास्ट में हम क्या कर देंगे, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज और प्रिंट ऑब्जेक्ट वेयर। ये ऑब्जेक्ट ये क्या कर देगा, जो भी हमारी बाइनरी फाइल थी उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा वापस से। उसके बाद हम समझते हैं फाइल हैंडलिंग यूजिंग पिकल मोड, कि हम फाइल्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिकल मॉड्यूल। एज वी रीड एंड राइट डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल, सिमिलरली वी विल बी एडिंग डिस्प्लेइंग डेटा फॉर अ बाइनरी फाइल। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं डेटा को बाइनरी फाइल में भी। अभी तक हमने टेक्स्ट फाइल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, उसमें डेटा ऐड किया था, उसमें उससे डेटा को रीड किया था, अपेंड किया था, ये सब किए थे। ऐसे ही हम बाइनरी फाइल के साथ भी वर्क कर सकते हैं, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोग्राम 2.8 यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है एक रिकॉर्ड को एम्प्लॉय के, एंड फिर उसको अपेंड किया जा रहा है बाइनरी फाइल में। टीवी फाइल का नाम है। देयर आफ्टर द रिकॉर्ड्स आर रीड फ्रॉम बाइनरी फाइल, उसके बाद रीड किया गया है और फिर उनको डिस्प्ले किया गया है स्क्रीन पर। सो ये एग्जांपल गिवन है, यू कैन चेक आउट दिस। इंपोर्ट किया पिकल को, फिर उसके बाद प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद एफ फाइल ओपन, फाइल को ओपन किया ए बी मोड में, यानी कि अपेंड बाइनरी मोड। उसके बाद रिकॉर्ड नंबर इक्वल टू 1, इनिशियल वैल्यू 1 दे दी। एंटर रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रिंट वाइल ट्रू, जब तक एंटर करना चाहें यूज़र तब तक ये एंटर कर पाएगा। रिकॉर्ड, यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर प्रिंट किया। फिर एम्प्लॉय नंबर में इनपुट फंक्शन की मदद से यूज़र से इनपुट लेंगे हम, एम्प्लॉय नेम, बेसिक, अलाउंस, टोटल सैलरी, और ये सब यूज़र से इनपुट कराया हमने। फिर उसके बाद टोटल सैलरी कैलकुलेट की एंड ई डेटा हमने डिस्प्ले किया लिस्ट की फॉर्म में, जितने भी हमने एंटर कराए थे। ई डेटा नाम की एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में सारा डेटा हमने स्टोर कर दिया एम्प्लॉय का। और फिर पिकल डॉट डंप में हमने क्या किया, ई डेटा डॉट बी फाइल, जो भी ई डेटा यानी कि जो भी लिस्ट है वो, और बी फाइल में क्या था उसको, बी फाइल कहाँ पे क्रिएट किया हमने, ये देखिए स्टार्टिंग में ही बी फाइल है, फाइल ऑब्जेक्ट है, ये फाइल ऑब्जेक्ट पास करेंगे। डंप फंक्शन का क्या सिंटैक्स था, डंप फंक्शन, ये देखिए सिंटैक्स, डंप फंक्शन का सिंटैक्स था ये कि डेटा ऑब्जेक्ट हम देते हैं और फाइल ऑब्जेक्ट देते हैं। डेटा ऑब्जेक्ट को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर फाइल हैंडलिंग ये था। तो यहाँ पर हमने जब डंप को कॉल किया है तो डंप को कॉल करते टाइम ई डेटा फाइल ऑब्जेक्ट दिया और बी फाइल फाइल ऑब्जेक्ट है, और ई डेटा क्या है, ये जो भी हमारी ऑब्जेक्ट फाइल है वो है, यानी कि एम्प्लॉय का डेटा है। इस एम्प्लॉय डेटा को हमें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हमने डंप का यूज़ किया है। और फिर उसके बाद यूज़र से इनपुट लिया कि आप कंटिन्यू और रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हो तो वाई प्रेस करो, अदरवाइज एन प्रेस करो। सो सेम वैसे ही वर्क कर रहा है जो हमने टेक्स्ट फाइल में किया था, ये आप देख लीजिए एक बार। ऐसे ही एक और एग्जांपल दिया हुआ है 2.8। इसके बाद समरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।